दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि जो एक्शन लेने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एक्शन लेने वाले हैं संगठन के लोग, संघ के लोग और सारे लोग, जो प्रचार चलाया जा रहा है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की धमकी कितनी गलत कितनी सही है, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अगर आप सेना की तो फिर देश सेना की, और देश सेना की तो फिर गद्दारी होगी, मेरे मुंह पे कालिक होगी। दोस्तों बात करेंगे कि चाइना के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं लोग, मतलब जो सामान खरीद के लाए, चाहे मोबाइल लाए चाहे टीवी लाए, अपने घर का ही तोड़ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी लोग भावुक होते हैं, इतने भावुक कि सैनिकों की जान जाए तो अपनी जान दे दें, अपने घर का सब कुछ दान दे दें सेना के लिए। इतना प्यार सेना को करते हैं हिंदुस्तान के लोग। हिंदुस्तान के लोग इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई ट्रेन सैनिकों से भरी हुई गुजरती है इमरजेंसी हालातों में, तब उनको सैल्यूट करने और उनको खाना देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह है मेरा देश, यह है मेरा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान पर मैं गर्व करता हूं और शायद इस हिंदुस्तान पर आप भी गर्व करते होंगे। याद आती होंगी आपको अपने बचपन की तस्वीरें। लेकिन यहां पर जब इस तरह की चीजें होती हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के बारे में, तब सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। बीसीसीआई सौरभ गांगुली से बात की जाती है तो बोले कि वीवो को हम नहीं हटा सकते। वीवो चाइनीज कंपनी का मोबाइल है, वो 3,000 करोड़ रुपए देती है हिंदुस्तान को। तब हिंदुस्तान या तो भीख लेकर के बेइज्जती सहले, जूता सहले चीन का, और सौरभ गांगुली भी जूता मरवा ले अपने सिर पे, और पेटीएम भी मरवा ले जूता सिर पे, और प्रधानमंत्री मोदी मरवा ले जूते सिर पे अपने। चीन के सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से अनाउंस करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? प्रधानमंत्री को अपने बयान में बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? प्रधानमंत्री मोदी को देश को आश्वासन देना चाहिए था, नहीं चाहिए था कि हम सारे चाइनीज प्रोडक्ट का हम बहिष्कार करते हैं, हमारे 20 सैनिकों को मारा है, हम इनके 200 सैनिक मारेंगे, ऐसा बयान देना चाहिए था, नहीं चाहिए था? गलवान घाटी जो है इनके बाप की नहीं है, हमारी है, हमारा हक है, ये बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? या इनके प्रवक्ताओं को ये बोलना चाहिए था कि गलवान घाटी तो नेहरू जी का लफड़ा है? हे राम, तुम तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो, कन्हैया जैसे व्यक्ति को अगर सवाल पूछे तो तिरंगा लेके पिटवा देते हो, सफूरा जरगर को एक आंदोलन, एक आवाज उठाने के लिए जेल में डाल देते हो, लेकिन चीन के सामने तुम्हारी बप्पी नहीं खुलती। कैसे वीर पुरुष हो आप, तो प्रधानमंत्री हैं साहब, आपके पास तो इतनी पावर्स हैं कि आज चीन को आप झुका दो। हिंदुस्तानियों का साथ मिल गया, राहुल गांधी का साथ मिल गया, उसके बाद भी इतनी कायरता। 56 इंची 56 सेंटीमीटर का रह गया क्या? क्यों भाई, क्यों रह गया? चाइनीज का बहिष्कार देशवासियों से कराओगे, सरकार नहीं करेगी। जबकि आज की डेट में कहानी यह है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, स्टार्टअप इंडिया में चाइना के लोगों ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कारपोरेट्स ने, बैंकों ने। एक तरह से चाइना का गुलाम बना दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को, आर्थिक राजतंत्र के नाते। अब आप पूछोगे मैं ऐसे आरोप क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्ते चीन के साथ तब से हैं जब से वो मुख्यमंत्री थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे चीन की मदद चाहिए। और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेल कूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की, और सबसे ज्यादा चीन के राष्ट्रपति के साथ मिलने का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी का है। ना मनमोहन सिंह का है, ना जवाहरलाल नेहरू का है, ना कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री का है, ना मोरारजी देसाई का है, ना विश्वनाथ प्रताप सिंह का है। केवल इन्हीं भाई साहब का है, गुरुजी का। तो गुरुजी का वीडियो देखना मत भूलिएगा भैया,
ये गुरुजी बड़ा कंफ्यूज करते हैं, और जो खरीदे हुए मीडिया के कॉरपोरेट चैनल हैं वो अपने फायदे के लिए सारी चीजें चलाते हैं, इसीलिए लॉकडाउन में भी कर्ज मुक्त हो जाते हैं। बात बहुत गहरी बोल दी है और बात बहुत दूर तक जाएगी। समझ लेना ये इशारा काफी है, क्योंकि देश के लिए जगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।